कांग्रेस पार्टी हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दौड़ने से पहले आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि अपना बूथ सबसे मजबूत, और आप लोग इस पे जो है विशेष ध्यान दीजिए। ज़्यादा अपने गांव, अपना टोला, अपने अगल बगल आप मजबूत रखेंगे तो आप पूरे जिले में मजबूत रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय सदामोहन उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय विक्रम यादव जी, नागेंद्र यादव जी और नरोत्तम बाबू के पिताजी भीम भैया, समस्त को नौजवान दोस्तों, साथियों, 1 तारीख को हम अपने महाराज फैसला हमें करना है कि हम अपना भाग्य विधाता एक उद्योगपति को बनाते हैं कि धरती का छाती चीर के अनाज पैदा करने वाले किसान के बेटे अपने भाई और अपने देश का कोई नेता बनाते हैं। साथियों, अगर पंकज चौधरी जी जीत के जाते होंगे तो अपने नात रिश्तेदार और लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर अपने उद्योगपति घरानों में क्या कहते होंगे कि अरे महाराज गंज गौचर है, मैं जाता हूँ अपनी ताकत के दम पे चल के चला आता हूँ, मैं पूंजीपति हूँ। महाराजगंज का जनमानस, महाराजगंज की आवाम, महाराजगंज की जनता, महाराजगंज का नौजवान टिकाऊ है। मैं जाता हूँ और रुपया बेचता हूँ, खरीदता हूँ और सांसद हो जाता हूँ। और जब वीरेंद्र चौधरी हमारे सांसद होंगे तो ये अपने एमपी बंधुओं के बीच में जब बैठेंगे तो कहेंगे कि मैं किसान का बेटा था, मैं किसान का लाल था और महाराजगंज सरजमी की पैदाइश था, मुझे अपनों ने अपनाया तो मुझे अपना एमपी बनाया। फैसला आपको करना है मेरे साथियों। किसान भूखों पेट सोता है, गरीबी के आलम में अपना जीवन जीता है, लेकिन अपनी खुददारी, अपनी पगड़ी, अपने आन मान शान को कभी गिर भी नहीं रखता। ये हमारे आन की लड़ाई है। ऐ किसानों, उठो, जागो, लड़ो। आज इस होनापुर बाजार में मुख्य सभा में उपस्थित हमारे लोकप्रिय और किसान के बेटा और आप सबका नेता आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष त्रिपाठी जी, सदामोहन उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हमारे राजू दुबे जी, विजय सिंह नेटवर्कर जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रधान और यहाँ भाई माता बहनों। साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है और देश बचाने का है, आरक्षण बचाने का है और भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान बचाने का चुनाव है। साथियों, मैं कहने आया हूँ साथियों, अगर जो इस चुनाव में हम धोखा खा गए तो 5 साल के बाद फिर चुनाव नहीं होना है, चुनाव नहीं होना है। साथियों, मैं आगाज करने आया हूँ कि मैं इन सामंतवादी
अपराधियों से लड़ने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने एक ऐसा गठबंधन बनाया कि आप लोग मिलकर और गांव में एक होकर हम लोग के बूथ पर जाकर आने वाले 1 जून को 15 वाले निशान पर आप लोग भारी से भारी वोट देकर हमारे आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को दिल्ली भेज दीजिएगा, दिल्ली भेज दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भाई वीरेंद्र चौधरी जी उपस्थित नेतागण, साथियों, आप सबका सुन रहे थे। आप भाग्य विधाता है। सभी साथियों ने आपको अपनी बात बताया। वक्ता से ज्यादा ध्यान सुनने वाले को होता है। हम 2-3 बिंदुओं पर ही बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अच्छी से अच्छी चीज घी ही खिला दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, जो सबसे अच्छा पनीर ही खिला दीजिए, लगातार अगर खाता रहा तो वो भी बीमारी का कारण होता है। आज जो सज्जन आपके बीच में सांसद है, इतनी बार हो चुके हैं कि उनको मुझे लग रहा है कि वो जनता को महाराजगंज लोकसभा को मार डाल रहा है। सच्चाई ये है कि उनकी सरकार है, कभी उन्होंने आवाज उठाया कि लोगों को नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई हमारा आपका आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों में दे देंगे। आप ही बताइए कि कांग्रेस ने ही दिया है। कांग्रेस के ही समय में लोगों को नौकरी मिली। जितनी नौकरी 1 वर्ष में कांग्रेस ने दिया था, ये 10 वर्षों में नहीं दे पाए। और हर जगह स्पष्ट हुआ, इन्होंने नोटबंदी किया, कितने लोग आप अपना रुपया लेने के लिए लाइन लगा के मर गए, कितने लोग मर गए। कोविशील्ड के बारे में इन्होंने लिख के दिया है कि साहब कोविशील्ड से दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ 30 साल से 6 बार का सांसद और एक तरफ आपके सामने आपके बीच में रहने वाला अपने घर का आपके बेटे का आपके भाई तय करना है, फैसला आपको लेना है। मुझे पता है कि मोहनापुर आसपास के लोगों ने फैसला करा दिया। हमें तो आप सबसे मिलने जुलने के बहुत बात लंबा भाषण देना नहीं था। तो सभी सम्मानित साथी बैठे हैं तो जो बात करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हो गया। मैं तो कई गाँव में लगातार एक दिन में 15 गाँव 20 गाँव जितना हो सकता है 10-12 तक घूम रहा हूँ। इन घूमने के बाद जो बार समर्थन मिल रहा है लोगों का, तो लोगों के अंदर बदलाव की गलत है, परिवर्तन की एक हिंसा है, उभर बनते के चेहरे पर झलक रही है। 30 वर्षों से इस मोहनापुर वाले महाराज की धरती पे गोरखपुर से आके कब्जा जमाने वाले सांसद के बारे में क्या बताया गया? बाबूराम भाई बताइए, आप बताइए। ये सड़क है, इस नेहरू लाइन के किनारे से कवालदे तक जाती है। फॉरेस्ट वालों ने चाहे जबरदस्ती करिए, चाहे जबरदस्ती मैं मानता हूं अपना कब्जा कर रखा है। पहली बार विधायक बनकर जब मैं आया, जोगिंदर भाई आपने देखा होगा, पहली बार जब जीत के मैं पहली बैठक हुई थी महाराजगंज की जिला योजना की बैठक हुई थी, जिसमें सांसद उसका अध्यक्ष होता है, विधायक उसका सदस्य होता है, डीएम उसका सचिव होता है। मैंने वहां पर पहली बार अगर आवाज उठाई थी तो इस मोहनापुर से कविता वाली सड़क की आवाज उठाई थी। डीएम साहब सुन लो, आप अपने वीडियो देखे होंगे हमारा कि ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोहनापुर से लेंगे कवलदा तक की सड़क आज भी नहीं बन पा रही। जवाब नहीं था सीएम के पास, जवाब नहीं था सांसद के पास। हमने सांसद से भी कहा कि आप तो 6 बार जीते हो, आप तो बार बार उधर से जाते हो, आपको डबल इंजन की सरकार में हो। सुनिए, डबल इंजन की सरकार में हुआ। अभी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 10 साल से, यूपी में 7 साल से, और सौभाग्य से मंत्री भी बन गया। अब कौन सा ऐसा बैरियर है
जो फॉरेस्ट की सड़क बनने नहीं पा रही है। अभी और कोई सरकार बनेगी क्या? तो वर्तमान सांसद की इच्छा नहीं है, नियत नहीं है, उसकी मंशा नहीं है कि आप इस सड़क को बना रहे हैं। नहीं तो अगर आप यहां से प्रस्ताव भेजें, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, तो क्या फॉरेस्ट विभाग उसे ऊपर है क्या? बताइए चाचा, फॉरेस्ट से ऊपर भगा। तो जब दोनों सरकार बा तब भी काम नहीं, जवाब नहीं है लोगों के पास। आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एक बार जरूर पूछेगा, वोट मांगने आएंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? कहेंगे दिल्ली वाले उन्हें दिल्ली वाले चेहरा दिखाएंगे, दिल्ली वाले चेहरा। फिर कहेंगे लखनऊ वाले नाम पर, अपने नाम पर पूछिए क्या किए हैं 30 साल में। चाचा उन्हें अपने चेहरे पर कब वोट मांगोगे? कब तक वोट मांगोगे दिल्ली वाले के नाम पे? कब तक वोट मांगोगे लखनऊ वाले के नाम पे? अरे अपने काम के नाम पे दो। और ईमानदारी से बता दीजिए, आप दिल्ली की सरकार हो, लखनऊ की सरकार हो, क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम करने आएंगे आपका? आएंगे? काम तो आपका एमपी करेगा, काम तो आपका एमएलए करेगा, काम तो आपका प्रधान करेगा, क्यों कोई करेगा बताइए? सरकार योजना बना सकती है, लेकिन काम तो आपके एमपी एमएलए को ही करना पड़ेगा। तो काम एमपी एमएलए की नीयत नहीं अच्छी है, इसलिए काम आपका रुका हुआ है। अब उससे क्या मतलब? ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे नहीं आई थी इस देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जब, तो क्या करती थी? व्यापार करते 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 भारत पे कब्जा जमा लिया। केशव भाई यादव जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे विजय भाई और हमारे समाजवादी पार्टी के विक्रम भाई और सभी कांग्रेस परिवार के साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और उपस्थित साथी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि हमें कम समय में ज्यादा सफर तय करना है। कि आदरणीय साथियों, ये चुनाव इस देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव, और आप हम सब जान रहे हैं पिछले 10 साल के हालात, और वर्तमान में आप हम सब मिलकर एक ही लक्ष्य बनाएं कि वीरेंद्र चौधरी जी हम तमाम जगह भी चाय की दुकान और तमाम जगह टपरिया पर इधर उधर बैठे, वहां पर एक ही संदेश जा रहा है कि हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आप हम सबको मिलकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, और चुनाव तो जीतना तय है, लेकिन इसकी लीड बढ़ाना, ये आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हम सब मिलकर इनको लोकसभा में भेजें और हमारी जन जन तक आवाज पहुंचाएं। और देश के हालात को, वर्तमान में प्रजातंत्र आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और हमारा संविधान खतरे में, हमारे मौलिक अधिकार खतरे में है। आप हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस को मजबूत करके हम फिर से पुनः इस देश की विकास की नींव को आगे बढ़ाएं। तमाम घोषणा पत्र में राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हमारे खड़गे जी ने तमाम बहुत ही देश का सबसे अच्छा घोषणा पत्र दिया है, जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने किया और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जी ने भी किया होगा। तो निश्चित ही आप हम सब मिलकर उसको जन जन तक पहुंचा दें, तो देश में गठबंधन की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।